जांच हो करके आ रहा है। शो कॉज नोटिस भी जाएगा, प्रपत्र का गठित भी होगा उस पर। जो इसकी जैसी गलती होगी उसको निलंबित भी किया जाएगा और जो ज़्यादा भ्रष्ट में लिप्त होंगे उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। मैं कभी नाराज़ नहीं होता हूँ, जो सच्चाई हो मैं बोलता हूँ। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय कुछ दिनों से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नाराज चल रहे थे। उन्होंने इस्तीफे तक की बात कही थी, लेकिन जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद जो है सभी के सुर बदल चुके हैं और रामसूरत राय का भी सुर बदल चुका है। जिस तरह से उन्होंने जदयू पर हमलावर थे, नीतीश कुमार पर हमलावर थे, ऐसे में आज उन्होंने सॉफ्ट नज़र आया और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जो मामले पहले से लंबित चल रहे थे अब उसको जो है निपटाया जाएगा। यही नहीं, सीईओ तक के भी कहा है कि अगर अगर कोई गड़बड़ियां अगर होती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय। कोई नाराज़गी नहीं है, मेरा कोई पर्सनल पारिवारिक काम नहीं है, ये सरकार का काम है, आम जनता का काम है। मैं कभी नाराज़ नहीं होता हूँ, जो सच्चाई हो मैं बोलता हूँ। मैं किसी मुद्दे पर नाराज़ नहीं। आपने कहा था कि आप नहीं, उसमें मैंने कहा, मैंने पुनर्समीक्षा के लिए फाइल वापस लिया। उसमें जो नियम सम्मत बातें हैं वो की जाएगी और कही जाएगी। अब विधायक ऐसा सुना जाता है, जनता के लिए ही सरकार बनती है, विधायक जनता के लिए ही आते हैं। इसमें कहीं कोई राजनीति में पैरवी एक प्रक्रिया है, एक नियम, उसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जनता नेता का पैरवी चलता है और सुना जाता है, लेकिन विभाग कानून से चलता है। कानून नियम जो कहेगा वो काम होगा। तो क्या लोग चाहते हैं, जो लोग बच्चे हमारे आए हैं वो चाहते हैं कि मुझे हमारी पोस्टिंग मनचाहा जगह पर हो, लेकिन यह ट्रांसफ़र नया ज्वाइनिंग है, इसको रेंट और कही जाएगी। क्या अब विधायकों की सुनी जाएगी कि नहीं? विधायकों का हमेशा सुना जाता है, जनता के लिए ही सरकार बनती है, विधायक जनता के लिए ही आते हैं। इसमें कहीं कोई राजनीति में पैरवी एक प्रक्रिया है, एक नियम, उसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जनता नेता का पैरवी चलता है और सुना जाता है, लेकिन विभाग कानून से चलता है। कानून नियम जो कहेगा वो काम होगा। तो क्या होगा तो पैरवी नहीं होगी ना? तो आपने कहा कि रैंडमली होगा, तो पैरवी नहीं होगा। और वो तो नहीं, किसी का पैरवी नहीं है तो पैरवी कहाँ से? ये दूसरी बात है। पैरवी यानी लोग चाहते हैं, जो लोग बच्चे हमारे आए हैं वो चाहते हैं कि मुझे हमारी पोस्टिंग मनचाहा जगह पर हो, लेकिन यह ट्रांसफ़र नया ज्वाइनिंग है, इसको रैंडम किया जाएगा। अब तो कोई नाराजगी नहीं है सर, सब नाराजगी। हम नाराज़ कब थे? पटना में अतिक्रमण की स्थिति क्या है? क्या पटना अतिक्रमण मुक्त हो गया? क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे पूरा बिहार अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है। जो हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, कई बार आपके पास रिकॉर्डिंग भी मेरा होगा, मैं वैसे अतिक्रमण को ले रहा हूं जिसमें अंचलाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण चलाया गया हो, लोक शिकायत निवारण में किया गया हो, चाहे बीएलटी के द्वारा हो, चाहे वह कोर्ट के द्वारा हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वैसे आदेशों को पालन करने के लिए फर्स्ट फेज़ में हमने कहा था कि उन सबों को मैं अतिक्रमण खाली कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बताया कि 1799 अतिक्रमण खाली हो चुके हैं। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी 4 महीने में लगभग मैंने 1800 अतिक्रमण खाली कराया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है मुझे। और आगे भी जो अतिक्रमण अपलोड होकर नहीं आ रहा है, जो जानकारी नहीं मिल रहा है, वैसे अंचलों से हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि आप क्यों नहीं कर रहे, एक पक्ष के बेहतर इसको भेजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जब आ जाएंगे तो पुनः आपको मैं जानकारी दूँगा। सवाल ये है कि जो अभी 3 सालों से अभी समय से जमे हुए हैं लोग, उन लोग कब तक हटाएंगे? वो टाइम आएगा, मैं बता दूंगा, और वो समीक्षा हो चुका है, वो हो जाएगा, कोई इसका बाइंडिंग नहीं है। अगले साल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, जब आएगा तो हो सकता है। आपने एक बार ये कहा था कि जो बेहतर काम करेंगे चलिए इसकी भी प्रमोशन वाला ये दो मुद्दे पर लगातार आगे बढ़ता है, काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, काम तो विभाग के लोग करते ही हैं, काम की अधिकता बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ा है। मेरे विभाग के अंदर विगत 2-3 सालों के अंदर जो सारे चीज़ डिजिटल किया गया, डिजिटल के कारण लोगों में जानकारियाँ बढ़ी हैं, लोगों में जिज्ञासा बढ़ा है। और जब से मैं मंत्री बना हूँ, हमेशा आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सभी परिवार के सदस्यों से कहता हूँ
कि आप अपने ज़मीन को ऑनलाइन चेक करें, अपने ज़मीन की निगरानी करें, अपना बंटवारा करें। सर्वे हो रहा है, सर्वे के कारण सब लोगों में जागरूकता बढ़ा, इसलिए काम बढ़ा। तो निश्चित रूप से यह काम में परेशानियां लोगों को महसूस हो रहा है कि काम नहीं हो रहा। पहले कर्मचारी के पास 10 आवेदन आते थे, अब कर्मचारी के पास 100 आवेदन आते हैं। तो कर्मचारी तो वही है, स्टाफ वही है, लेकिन अभी विगत दिनों से कर्मचारी की कमी थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि कल मैं उसका अभी तक कितने हैं कर्मचारी? मात्र मेरे पास अभी लगभग 1700-1800 है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा मंत्री ने। साफ तौर से कहना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई बात नहीं ऐसी थी, हम कोई नाराज़ नहीं चल रहे थे। और बात रही जो कर्मचारी हमारे विभाग में कम पड़ रहे थे, अब उसे पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है किसी तरह का गैर ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करता है तो ये सब कानून जो है, पहले वाले जो सिस्टम थे वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। अब आपको कानून के दायरे में चलना होगा और जो भी चीज़ें हैं उसको स्पष्ट बताना होगा, यानी कि कहना होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी और जदयू एक दूसरे पर हमलावर था, अब ऐसे में राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का सुर बदल चुका है। अब उन्होंने सरकार के प्रति सॉफ्ट नजर आया और साफ तौर से कहा कि हमारा कोई नाराजगी नहीं था, हम कभी नाराज हुए ही नहीं थे। देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि हम 24 और 25 तक गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, आगे ये क्या कुछ असर डालता है बिहार की राजनीति में, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।